दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जस्ट फॉर क्रिकेट व्यूवर्स पर। आज बात करेंगे कोच गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक ग्राउंड स्टाफ को उंगली दिखाकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, उस पर आज हम बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि ग्राउंड का स्टाफ मेंबर एक जिनको वो उंगली दिखा रहे हैं उनका नाम है ली फोर्टीज। ली फोर्टीज कैनिंगटन ओवल ग्राउंड के एक स्टाफ मेंबर हैं, शायद हेड हैं वो वहाँ के। और उनके ही अंडर में सब कुछ होता है, चाहे वो पिच हो, चाहे पूरे ग्राउंड ग्राउंड का कोई भी देख रेख करनी हो तो वो उनके अंडर में ही आते हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर साहब को उनको उंगली दिखाकर आर्ग्यूमेंट करने को मजबूर कर दिया गया। मामला ये है कि जब कोच गौतम गंभीर इंस्पेक्शन करने के लिए पिच पर गए तो उनको मना कर दिया गया कि आप 2.5 मीटर्स के दायरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पिच का इंस्पेक्शन आपको बाहर रहकर ही, उस दायरे के बाहर रहकर ही करना पड़ेगा। दरअसल क्या होता है कि किसी तौर पे कोई भी टीम जाती है या कोई भी मैच हो रहा हो, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, कोच और कैप्टन को ये अथॉरिटी होती है कि वो मैच से पहले जाके उस पिच पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं जिस पिच पर मैच खेला जाएगा। इंस्पेक्शन करके वो आप उसकी पिच का बिहेवियर नोटिस कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि पिच बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है या फ्रेंडली पिच है। उस हिसाब से आप जाके अपने ड्रेसिंग रूम में टीम के साथ ये डिटेल्स शेयर करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अगले मैच में उतरते हैं और फिर उस हिसाब से आप मैच खेलते हैं। बट मसला ये हुआ कि उस ग्राउंड स्टाफ ली फोर्टीज ने कोच गौतम गंभीर को तो मना कर दिया कि आप 2.5 मीटर के दायरे को क्रॉस करके इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इमेजेस में देखा जा रहा है कि उसी ग्राउंड स्टाफ ने ब्रेंडन मकलम को इस चीज के लिए मना नहीं किया। ब्रेंडन मकलम जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच हैं, आप अगर उनकी इमेज देखेंगे तो वो ग्राउंड स्टाफ के साथ, उसी ली फोर्टीज के साथ पिच पर खड़े होके गॉसिप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो पिच के बारे में जान रहे होंगे, एक दूसरे को बता रहे होंगे कि पिच किस तरह से बिहेव करेगा या हमने कैसी पिच तैयार करी है। तो जब इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मकलम को ये राइट है कि वो पिच पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो सेम राइट या सेम अथॉरिटी इंडियन कोच के लिए क्यों नहीं है। बस इसी बात पर कोच गौतम गंभीर साहब ने ली फोर्टीज को खरी खरी सुनाई, जो कि सही भी है कुछ हद तक। क्योंकि अगर आप ये डबल स्टैंडर्ड रखेंगे कि होम टीम के लिए आपके पास एडवांटेज है कि आप जा सकते हैं, कोच कैप्टन कोई भी जाके वहां पे इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन जो विजिटर्स हैं इंडियन टीम, आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, कोच को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप पिच पे जाके इंस्पेक्शन करें और देखें कि पिच बिहेव कर रहा कैसे कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये डबल स्टैंडर्ड है और जिसके खिलाफ हम लोग हैं। ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इंडिया में कोई विजिटर आता है, कोई भी टीम बाहर से आती है, तो हम लोग उनके लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं और जो वो मांगते हैं हम लोग उनको वो फैसिलिटीज़ देते हैं। पिच भी उनको अगर अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है तो कई केसेस में हमने देखा है कि हम उनके फेवर्स में पिच बनाते हैं। हालांकि ये चीज़ अब बहुत कम हो गई है, होम टीम एडवांटेज लेता है, अपने तरीके से पिच अब बनाता है। लेकिन जब हम किसी ओवरसीज कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें उनके बोर्ड्स के, उनकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि कुछ हद तक मैं कहता हूँ ठीक ही है, क्योंकि उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी कंट्री का कोई रूल है, कोई नियम है, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा भेदभाव होता है तो दुख होता है कि इंग्लैंड जो कि इतनी अच्छी टीम है और इंग्लैंड जिसने क्रिकेट को जन्म दिया, अगर वो ऐसा बिहेव करेगी किसी विजिटर टीम्स के साथ, मैटर नहीं है कि इंडिया के साथ हुआ है, कोई भी दूसरी टीम होती है अगर उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो ये नागवारा है, नाजायज़ है। इंग्लैंड को ये समझना चाहिए कि जितना एडवांटेज आप अपनी अपने पिच से लेते हैं, अपने ग्राउंड से लेते हैं, अपनी टीम से लेते हैं, क्राउड से लेते हैं, थोड़ा एडवांटेज आप इंडिया को भी दीजिए। क्योंकि इंडिया ने कैरेक्टर शोज किए हैं, इंडिया ने फाइट बैक करके दिखाया है, इंडिया ने दिखाया है कि वो ना हार ना मानने वाली टीम है। बस यही है कि जब इंग्लैंड या कोई भी, मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा स्पेशली, ये दो टीमें ऐसी हैं जब उनको लग रहा होता है कि वो घर में मैच हार रहे होते हैं या बाहर भी कहीं मैच हार रहे होते हैं, तो फिर वो ये बाहर आउटसाइड नॉइज जैसे बोलते हैं, ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना या ऐसे कुछ सिनेरियो क्रिएट कर देना जिससे जो जो विजिटर्स टीम है, जो जिससे मैच हो रहा है, अपोजिशन टीम जो है उसका ध्यान भटके और वो मैच से फोकस
हटा के दूसरी चीज़ पे ध्यान लगाएं और फिर इनको एक एडवांटेज मिल जाए मैच जीतने का या उस टीम को थोड़ा दबा के रखने का। तो यही उनकी स्ट्रैटेजी है, वही वो कर रहे हैं। कोच गौतम गंभीर को भी समझना चाहिए कि ये इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। हाँ, अगर आपके पास पिच पे जाने को नहीं दिया जा रहा है तो आप जो भी कंप्लेंट ऑफिशियली हो सकती है आप विद इन दी राइट्स जाके आप उनको एस्केलेट कीजिए, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो। आप उनको बताएं कि मुझे मना किया गया है इंस्पेक्शन करने के लिए और मुझे इंस्पेक्शन करना है। आप उनसे, अगर आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है या अप्रूवल नहीं है, आप अप्रूवल लें और जाके देखें। बट ऐसे ग्राउंड स्टाफ के साथ जो हो गया वो हो गया। बट अब मैं यही दुआ करूंगा कि आगे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, क्योंकि कल मैच है और मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां टेस्ट मैच है। सीरीज हम 1-2 से पीछे हैं। यही मौका है कि हम सीरीज बराबर करें और इंग्लैंड को आईना दिखाएं कि इंग्लैंड जिस तरह से बिहेव करता है, चाहे वो ग्राउंड हो, ऑन द ग्राउंड हो या ऑफ द ग्राउंड हो, और उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। चाहे उसका स्पेशली प्लेयर्स क्यों ना हो, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो अननेसेसरी बिहेव करते हैं, प्रोवोक करते हैं प्लेयर्स को, दूसरी टीम्स के, कि वो आके उनसे कुछ ऐसा बोलें और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। बेन स्टोक को आपने देखा चौथे टेस्ट मैच में कैसे उन्होंने जडेजा और सुंदर को विलन बना दिया और खुद हीरो बन गए मैन ऑफ द मैच लेके। सेम तरीके से ये ली फोर्टीज पिच क्यूरेटर, कोई जानता नहीं था आज से पहले इनको, लेकिन सुर्खियों में छा गए हैं। हर कोई कैमरा लेके उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनसे क्वेश्चंस कर रहा है कि आपका गौतम गंभीर से कैसा एक कनेक्शन है या रिलेशन है। अरे उसको तो कोई जानता भी नहीं है। बट एनीवेज, 5वां टेस्ट मैच कल खेला जाएगा 31 जुलाई को। देखना ये होगा कि इंडिया किस तरह से बाउंस बैक करके ये सीरीज को बराबर करता है। मैं पहले भी एडवाइस कर चुका हूँ इंडियन टीम को, अगर दोबारा करना चाहूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि आप वो 5 बॉलर खिलाएं जो आपके 20 विकेट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैच जीतना है तो 20 विकेट लेने ही पड़ेंगे। बैटिंग आपकी नो डाउट बहुत अच्छी है, सुपर्ब है। पहली मर्तबा यानी कि पहली बार इंडियन टीम के किसी 4 प्लेयर्स ने एक सीरीज के अंदर 400 से ऊपर स्कोर किए हैं, तो ये पहली बार हुआ है। इसका मतलब कि बैटिंग आपकी आउटस्टैंडिंग है। बॉलिंग है थोड़ी सी जिस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, चेंजेस ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। हो सके तो आप कुलदीप यादव को टीम में लेकर आइए, और अगर नहीं उनकी जगह बनती है तो ऐसे 5 बॉलर आप खिलाइए जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे के 20 विकेट लेके ये मैच जितवा सके। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, मेरा हार्ड वर्क आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर बताएं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, और टॉपिक्स बताएं जिन टॉपिक्स पे मैं बात कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं डिटेल्स, क्रिकेट इन्फॉर्मेशन।